कार्तिक के महीने में दामोदर मास में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान का भजन कैसे करें? अब हमने कहा सामने इधर से घुमाकर तुम एयरपोर्ट पे ले जाके खड़ा कर दोगे, प्रवचन थोड़ा लंबा है। अब हम बोलेंगे कि भजन कैसे कर, उसका प्रश्न था भगवान का भजन कैसे करें। फिर भी हमने कहा एक बार कबीरा का एक संवाद अपनी जिंदगी में जरूर उतारना। दो बहन चक्की पर बैठकर गेहूं पीस रही थी, आटा बना रही थी। एक पीसती जाए, उसमें से गेहूं का दाना उठा के मुंह में डालती जाए। नासिक की भी कई जीजियों की आदत है, ऐसा नहीं है? दाना लिया मुंह में डाला। दूसरी भी पीसती जाए, मुख में दाना नहीं डाल रही, फिर उसने लिया मुंह में डाल लिया, फिर पीसती जाए। दूसरी बहन ने देखा आधे घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ये गेहूं का दाना उठाती है मुंह में डाल लेती है, फिर दाना उठाती है फिर मुंह में डाल लेती है, ये कोई अच्छी बात है? बहन ने बहन से कहा तेरे में बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है, मूर्ख है तू, बिल्कुल चतुराई नहीं तेरे में। क्या कर रही है ये? दाना उठाया मुंह में डाल लिया, फिर दाना उठाया मुंह में डाल लिया, और मुझे देख एक दाना मुंह में नहीं डाला, चक्की चलाती जा रही, चलाती जा रही, चलाती जा रही, और वो दाना डालती जा रही, चलाती जा रही, डालती जा रही, चलाती जा रही। दाना खत्म हो गया, आटे की बोरी दोनों ने उठाई, लेके जा रही थी। रास्ते में बहुत सारा कीचड़ था, पानी पड़ा था, खड्डा था, कीचड़ में दोनों का पांव फिसला, आटे की बोरी का आटा पूरा कीचड़ में डूब गया। सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? बोलो तो ही जीजियो, बोलो जरा, ए नासिक की जीजियो, और जितने नासिक के जीजा उन बैठे हैं अच्छे से बोलो, सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ? जिसने एक दाना भी मुंह में नहीं डाला था, बेचारी लगी रही, लगी रही, लगी रही, और उसको दुख नहीं हुआ, उसको लगा कि गिर गया तो कोई बात नहीं, अपन तो निपटा लिए, अपन तो निपटा, अपने को क्या टेंशन। हमने उससे कहा कबीरदास जी का ये चरित्र अपनी जिंदगी में उतारना। एक वो होता है जो दिन भर 24 घंटे लगा रहता है और कभी भगवान का भजन नहीं कर पाता, और एक वो होती है काम करती जा रही है, दाना चकती जा रही है, काम करती जा रही है और शिव महापुराण सुनती जा रही है। बाद में आटा कीचड़ में चले जाता है, किसी काम का नहीं रहता। जो तुम्हारा समय चल रहा है, जो तुम्हारी सत्ता चल रही है, जो तुम्हारा वैभव चल रहा है, जो तुम्हें कुर्सी मिली, जो तुम्हें पद मिला, जो तुम्हें प्रतिष्ठा मिली, आप कहीं के आमदार बन जाएं, खासदार बन जाएं, अध्यक्ष बन जाएं, उपाध्यक्ष बन जाएं, कहीं कोई पद प्रतिष्ठा कुर्सी पद या आपके पास में वैभव धन कुछ आ जाए, तो उसका प्रयोग करना प्रारंभ करो। तो अपने चलते समय में, अपनी चलते हुए कर्म में, अपनी चलती हुई दुकान में, अपने चलते हुए क्रम में से थोड़ा थोड़ा भगवान का भजन मुख में डालना प्रारंभ करो और काम करते चलो। एक कथा हमने पहले कही, जब तक तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही है तब तक पत्नी के जेवर बनवाओ। इस कथा को सुनकर पत्नी बड़ी खुश हुई कि गुरुजी एक हमारे पक्ष के मिले जिन्होंने जेवर बनाने का बोला। तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, जब तक पत्नी के जेवर बना लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, मकान बना लो, जमीन बना लो। दुकान अच्छी चले,
पत्नी के जेवर बनाओ, बच्चों का काम करो, पढ़ाई कराओ, विद्याध्ययन कराओ, प्लाट बनाओ, मकान बनाओ, सब कुछ करो। दुकान चले, नौकरी चले, सर्विस चले, उस चलती हुई नौकरी में, उस चलते हुए व्यापार में तुम करोगे ना, तो तुम्हारा धीरे 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 मकान भी बन जाएगा, जेवर भी बन जाएगा, काम भी हो जाएगा। मालूम पड़े जिंदगी का क्या ठिकाना, जब एकदम व्यापार, दुकान, सत्ता कुछ हटती है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ये शरीर जब तक चले तब तक भगवान का भजन करते चलो, नाम स्मरण करते चलो। आप लोगों ने सुना होगा, पहले कथा में कहा था, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, दो चीजें हैं। पहला, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, जब तक, इतनी धीमे बोलते हैं कि नासिक वाले, जब तक शरीर चले और जब तक तुम्हारे घर में चले। जब तक शरीर चले तब तक शिव महापुराण की कथा में जाओ, जब तक शरीर चले त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले गोदावरी नहाने के लिए जाओ, जब तक शरीर चले सप्तशृंगी माता का दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले काले राम जी का दर्शन करने जाओ, जब तक शरीर चले तब तक सारे तीर्थ करो, कथा सुनो। शरीर चलना बंद हो जाएगा, तुम अपने बच्चों से कहोगी मुझे कथा में छोड़िया, पहला शब्द बच्चों का होगा, इतने ट्रैफिक में, इतनी भीड़ में हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं लेके जाएंगे, कथा टीवी पे सुन लो। फिर तुम कहोगी रे अपने नासिक में हो रही रे, ए नासिक के बाजू में हो रही है, चल। शिव महापुराण की कथा, इधर नासिक, इधर त्र्यंबकेश्वर, बीच में महादेव की कथा, तू हमको लेकर चल। अरे इतनी भीड़ में क्या करोगे? शरीर चले तब तक कथा सुनो, शरीर चले तब तक तीर्थ करो, और तुम्हारे घर में चले तब तक इन दोनों हाथों से गौ माता को रोटी भी दो, संत ब्राह्मण की सेवा भी करो, और बहन बेटी का भी दान पुण्य करते रहो, और अपने हाथों से पुण्य कमाते रहो। अपने हाथों से पुण्य कमाओ, क्या मिलेगा? लोग हमसे पूछते हैं महाराज जी आप कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में शंकर के भक्त आते हैं, एक पानी का पाउच, एक बोतल पानी अगर कोई पिलाता भी है तो वो अपनी डायरी में लिख कर रखता है कि मैंने 10 रुपए का पानी पिलाया था, 1.5 महीना इंतजार करता है कि वो 10 रुपए का हजारों गुना हुआ कि नहीं हुआ 1.5 महीने में। ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण कथा नहीं है, ये नासिक में दूसरा कुंभ भराया है, जिसका आनंद लेने के लिए बाबा ने आपको बुलाया। ये दूसरा कुंभ है, किसी को कुछ हम नहीं दे सकते, मत दो। 1 रुपए का दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। 98 किसी को नहीं दे सकते, मत दो, पर अपने ऊपर खर्च करो। इस शरीर से कहीं नहीं जा सकते, मत जाओ, घर में बैठो, पर मुख से राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, राम नाम कृष्ण नाम जपते रहो। जब तक ये शरीर है, जब तक ये श्वासें चल रही है, 21,600 श्वास प्रतिदिन निकल रही शरीर से, उसमें आप भजन करते चलो, स्मरण करते चलो। गौतम ऋषि की धर्म पत्नी माहिल्या अपनी भक्ति में तल्लीन रहती, भजन में तल्लीन रहती। एक पुरुष में ईर्ष्या कम होती है, पुरुष से कम ईर्ष्या रखता है। पर जो नारी कभी सत्संग नहीं करी होती है, जो नारी कभी भगवान का भजन नहीं करी होती है, जो नारी कभी किसी सदगुरु की शरणागति में बैठकर सत्संग नहीं करी होती है, जिस नारी ने कभी मंत्र का स्मरण नहीं जाना होता है, भले वो कितने भी विद्वान की पत्नी क्यों ना हो, कितने विद्वान की पत्नी क्यों ना, उसके अंदर ईर्ष्या भरा जाती है।
कितने विद्वान की पत्नी क्यों नहीं। ये गोदावरी मैया के प्रागट्य की जो कथा है, गौतम बाबा की धर्म पत्नी भगवान की भक्ति में रमने वाली, भजन करने वाली, कीर्तन करने वाली, स्मरण करने वाली, किसी के दिखावे में नहीं पड़ती थी, दिन रात भगवान की भक्ति में डूबती थी। उन्हीं बाबा के आश्रम के नजदीक में बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे, उन ब्राह्मणों की धर्म पत्नियां भी वहां रहती थी। ब्राह्मणों के मन में धर्म देखकर अहिल्या को या गौतम ऋषि को देखकर कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई ईर्ष्या नहीं। बहुत विद्वान भी अगर कोई है और उनकी धर्म पत्नी अगर है, अगर वो धर्म पत्नी सत्संग नहीं करती, कीर्तन नहीं करती, भगवान की भक्ति में नहीं डूबती, किसी गुरु की शरणागति में बैठकर सत्संग उसने नहीं करा होता, तो विद्वान से विद्वान अगर व्यक्ति भी कोई है तो उसकी पत्नी को किसी ना किसी से ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो ही जाता है। ईर्ष्या उत्पन्न होती है। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जितने भक्त यहां पहुंचते हैं, शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए जितने जितने भक्त कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, टीवी पर कथा देखते हैं, मोबाइल पर कथा श्रवण करते हैं, जितने भक्त यहां कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं, इनके मन में कभी ईर्ष्या नहीं रहती। उसका कारण केवल एक होता है, हमें कथा सुनने जाना है, कौन आगे बैठा हमें उससे मतलब नहीं, कौन पीछे बैठा हमें उससे कोई मतलब नहीं। कथा शंकर भगवान की शिव महापुराण का जो श्रोता होता है उसके हृदय में ईर्ष्या नहीं होती। वो अपने साथ बैग के अंदर एक पन्नी लेकर चलता है, एक बिछाने की दरी लेकर चलता है, एक छाता लेकर चलता है, 2 पानी की बोलो बोलो जम के बोलो बॉटल लेकर चलता है। उसको मालूम है कथा का पंडाल सुबेरे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे तक पूरा फुल हो जाएगा, मुझे बैठने की जगह नहीं मिल सकती क्योंकि मैं लेट जा रही हूं। उसने अपने झोले के अंदर एक दरी रख ली, उसने अपने झोले के अंदर 2 पानी की बोतल रख ली, उसने अपने दरी के उसके झोले के अंदर एक छाता रख लिया। उसको मालूम है कि मैं कहीं पर भी बैठ जाऊंगी और मुझे ये शिव महापुराण की कथा जहां सुनने को मिलेगी। सियोर वाला महाराज कहता है, एकांतेश्वर महादेव जब कृपा करता है तो खूब करता है। अगर मुझे पंडाल में जगह नहीं मिली तो मैं कहीं एकांत में बैठकर महादेव की कथा का रसपान ग्रहण कर लूंगी, उसमें भी मुझे सुख का अनुभव हो जाए, उसमें भी मुझे आनंद का अनुभव हो जाए, उसमें भी मुझे एक रसतत्व प्राप्त हो जाएगा, भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये वो जानती है, ये उसके चित्त में है, ये उसके हृदय में है, ये उसकी चित्त वृत्ति में विराजमान, ये उसके हृदय में विराजमान, और ये उसके हृदय के बीच मध्य में बैठा हुआ कि वो शिव है, तो वो आनंदता देता है। सुख देता है, ईर्ष्या नहीं है। पर गौतम बाबा की धर्म पत्नी माता अहिल्या, सुबह उठना, बुआरी लगाना, रंगोली डाल देना, जल छोड़ देना, पूरे आनंद के साथ गौतम ऋषि जिस शिव भक्ति में लगे रहते थे, अहिल्या माता उनकी शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के लिए मट्टी को तैयार करती थी। इस पंचवटी भूमि का सबसे बड़ा प्रमाण है इस नासिक की धरा, गोदावरी की तट का सबसे बड़ा प्रमाण 2 है। यहाँ गौतम ऋषि की धर्म पत्नी माता अहिल्या भी मिट्टी तैयार करती थीं जिससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता था। और इस गोदावरी के तट पर, इस त्र्यंबक बाबा के तट पर, इस पंचवटी की पवित्र भूमि पर एक यमराज की धर्म पत्नी, एक यमराज की धर्म पत्नी जिसका नाम था धुमोरना, एक वो भी मिट्टी को एकत्रित करती थी और शिवलिंग का निर्माण करती थी। एक गौतम बाबा की धर्म पत्नी, एक यमराज की धर्म पत्नी, इनका नियम था शिवलिंग का निर्माण
पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी तैयार करना और तैयार करके अपने पतियों को प्रदान करना। यमराज को स्वयं धुमोरना मिट्टी देती थी और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे। आपके स्मरण में होगा, एक बार यमराज ने स्वयं ब्रह्मा जी से एक प्रश्न किया था, स्मरण करिएगा। गर्ग संहिता, कूर्म पुराण और ब्रह्म विवर्त पुराण का यह संवाद बड़ा सुंदर है। आज देव दीपावली के इस पवित्र कथा का लाभ अपन ले रहे हैं, अपने भीतर उतारिएगा। यमराज, धर्मराज स्वयं यमराज ब्रह्मा जी के पास में गए। और यमराज ब्रह्मदेव के पास में जाकर ब्रह्मा जी के सम्मुख में खड़े हो गए। अब ब्रह्मा जी के सारे मुख नेत्र बंद थे, स्मरण नहीं आया ब्रह्मा जी को। माता वीणा वादनी ने आवाज लगाकर अपने स्वर में अपनी वीणा से कहा, ब्रह्मदेव, दरवाजे पर यमराज आए हैं। ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र खोले और ब्रह्मा जी ने जो नेत्र खोले तो सामने क्या देखते हैं कि यमराज खड़ा हुआ है। सम्मुख में यमराज खड़ा। ब्रह्मा जी ने पूछ लिया, यम, आज क्या बात है, तुम ब्रह्मलोक में आकर खड़े हुए हो? यमराज ने कहा, ब्रह्मा जी, मैं संसार के पापी जीवों को नरक का भोग भुगताता हूं। मैं मृत्यु लोक से आने वाले जितने जितने पापी जीव हैं, इनको यम का, नरक का भोग भुगताता हूं। इन जीवों को जब नरक का भोग भुगताता हूंगा तो उसका थोड़ा ना थोड़ा दोष मुझे भी तो लगता होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप तो पूरा निर्णय देने के बाद भोग भुगताते हो तो आपको पाप लगना ही नहीं चाहिए। परंतु यमराज ने कहा, नहीं, मेरी धर्म पत्नी धुमोरना कहती है, मेरी धर्म पत्नी धुमोरना ने कहा है कि अगर आप जीव को नरक का भोग भी भुगता रहे हो तो कुछ ना कुछ दोष तुम्हारी जिंदगी में लगेगा जरूर। मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता, पर इसका उत्तर आपको भगवान नारायण दे सकते हैं। यमराज उसी समय पर ब्रह्मा जी को प्रणाम करे, यमराज के वहां से सीधे भगवान नारायण के पास पहुंच गए। नारायण के दरवाजे पर जैसे बैकुंठ में पहुंचे, माता लक्ष्मी नारायण के चरण दबा रही थी और यमराज ने आकर भगवान के चरणों को प्रणाम करा। जय जयकार हो प्रभु, श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। प्रणाम कर पूछा, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। लक्ष्मी जी ने संवाद किया, प्रभु यम आए हैं। भगवान नारायण के नेत्र खुले, उठकर भगवान नारायण बैठे। क्या बात है यम, कैसे आना हुआ? यम ने कहा, जीवों को जब मैं त्राण देता हूं, जीवों को जब मैं नरक भुगताता हूं, उस समय पर मेरे को भी तो दोष लगता होगा। उस दोष की मुक्ति कैसे, उस दोष का निवारण कैसे? भगवान नारायण ने कहा, सुनो यम, गौतम ऋषि की धर्म पत्नी मां अहिल्या स्वयं भगवान शंकर से प्रार्थना कर कर उनकी सिर की गंगा की एक धार 7 केश हटाकर पृथ्वी पर लेकर आई है, जिसका नाम गोदावरी है। अगर यम भूल से भी एक बार उस भूमि पर स्वयं रामचरण रखेंगे, वो गोदावरी का तट सरल नहीं होगा। जहां पर स्वयं रामचरण रखेंगे, वो गोदावरी का तट सरल नहीं है। जहां स्वयं शंकर भगवान को भी उनका गुरु मिल जाएगा, वो भूमि साधारण नहीं है, गोदावरी का तट। तुम एक काम करो यमराज, मृत्युलोक में जाओ, गोदावरी के तट पर जिस पंचवटी में भगवान राम प्रवेश करेंगे, उस पंचवटी भूमि पर वन क्षेत्र में
जंगल क्षेत्र के अंतर्गत गोदावरी के एकांत स्थान में बैठकर तुम शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करो। तुम्हारी जिंदगी में अगर कोई जीव का दोष भी होगा तो वो समाप्त हो जाएगा। कैसा भी दोष हो समाप्त हो जाता है। आज आप लोगों से ज्यादा हमारी किस्मत बहुत धनी हुई है। हमारी किस्मत आज धन भागी हुई है कि इस पवित्र भूमि पर धुमोरना यमराज की पत्नी शिवलिंग बनाती थी। यमराज पूजन करते थे और यमराज के ऊपर का दोष भी समाप्त हो जाता था। आज वो पवित्र भूमि पर शिव पुराण गाने का सौभाग्य मिला, सौभाग्य मिला है। और कितने किस्मत वाले होगे मेरे जीजियों, हे मेरी नासिक की जीजियों जीजाओं और मेरी बेटियों मेरे बेटाओं, कितने किस्मत वाले होगे। जरा अंदाजा लगा कर बैठना कि तुम्हारी किस्मत की सराहना नहीं है। दामोदर मास कार्तिक मास में इस गोदावरी के तट पर भले हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें ना करें, पर हम 5 दिन शंकर भगवान का शिवलिंग अपने दिल में कथा के माध्यम से बना रहे। सब जगह कथा हुई होगी तो भगवान ने थोड़ी थोड़ी तिजोरी खोली होगी लुटाने के लिए, पर आज मेरा दिल कहता है कि ये गोदावरी के तट पर तो मेरा बाबा पूरी तिजोरी के दरवाजे खोल कर लुटाए। आप सुनो, दिल से जो प्रार्थना करोगे वो सुनेगा। एक तो तट गोदावरी का, त्र्यंबक बाबा की साक्षी है। त्र्यंबक बाबा इधर कपालेश्वर की साक्षी है। कपालेश्वर, जब हम कथा में आ रहे थे, जब ऊपर चढ़े तो आते से हमने वो नंदी को देखा, वो बैठा। तुमने देखा कि नहीं देखा? उसको देखते से याद आ गई, रे बाबा गजब करी तूने नंदी बाबा। शंकर भगवान पर ब्रह्मा जी की हत्या का दोष लगा था और नंदी तू बछड़े का रूप लाकर शंकर भगवान को इस गोदावरी पर लाकर छोड़ दिया था और ब्रह्म हत्या से मुक्त करा दिया था। इस नंदी ने बछड़े का रूप रखकर ब्रह्म हत्या से भगवान शिव को मुक्त करा दिया था। आज विचार करो, और नंदी वास एकांत में बैठा हुआ शिव महापुराण की ओर देखकर आप और हमको भी यही ज्ञान दे रहा है कि तुम सबको ना जाने कितने पाप से मुक्त कर दूंगा 5 दिन की इस कथा में। कितने, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, आप अपने हृदय में चित्र रमाकर देव दीपावली शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। देव दिवाली जो प्रारंभ हुई थी वो त्रिपुरासुर के वध के बाद देवताओं ने इस दिवाली को मनाया था। उस कथा का तत्व ग्रहण करने का तुम्हें और हमको सौभाग्य मिला है। जहां महाअहिल्या निवास कर रही हैं, उनके पास में जितने ब्राह्मण रह रहे हैं, ब्राह्मणों को माता अहिल्या से तकलीफ नहीं है। ब्राह्मणों को ना गौतम ऋषि से तकलीफ है, ना गौतम बाबा से तकलीफ है। ब्राह्मण बड़े अच्छे, पर ये ब्राह्मण की जो धर्म पत्नियां थी, जिन्होंने ना कभी सत्संग स्मरण कर किया होता, जिसका पति बहुत विद्वान है, जिसका पति बहुत ज्ञानवान है, बहुत विद्वान है, वो अपने पति की विद्वत्ता को मान ले, ये बहुत बड़ी बात है। कौन विद्वान की? चंद्रघंटा, विद्वान की जगदम्बा, तो मान ले, बहुत बड़ी बात है। एक पंडित जी प्रवचन में बोल रहे थे, चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। कौन बोले? बोलो बोलो, जम के बोलो। एक पंडित जी प्रवचन में कथा में बोल रहे थे, 4 महीना चतुर्मास में बैंगन नहीं खाना चाहिए।
दोष लगता है। पत्नी भी कथा में बैठी थी, घर गई, भोजन बनाया, मूंग की दाल, रोटी, बेसन बना दिया। पति ने चिल्लाकर कहा, क्यों रही? अभी 2 दिन पहले मैं बैंगन लाया था, तूने बनाया नहीं। पत्नी बोली, तुम ही तो प्रवचन में बोले कि चतुर्मास में 4 महीना बैंगन नहीं खाना चाहिए। पति माथा ठोक कर बोला, चौकी की कथा को चूल्हे तक क्यों लाई? ये चौकी की कथा थी, इसे चूल्हे तक क्यों लाई? शिव पुराण कहती है, बोलने वाले को सबसे पहले चाहिए कि स्वयं अमल कर। किसी ने एक बार प्रश्न किया था कि हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं और हमसे कोई गलती हो जाती है तो शंकर जी क्या क्रोध करते हैं? शंकर जी क्या क्रोध करेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी का नाम है भोला। क्या नाम है? भोला। शिव जी का नाम है भोला, इसलिए कहते हैं भोले बाबा। भोले बाबा का मतलब एकदम भोला। भूतों को भोजन करना आता है क्या? जम के बोलो जरा, अरे जम के बोलो। भूतों को भोजन करना आता है? भूत प्रेत को 5 स्टार होटल में जाना आता है? नहीं। 5 स्टार होटल में वही जाएगा जिसमें थोड़ा विवेक होगा, अच्छा होगा, तो खाने का तरीका होगा तो कहीं चलेगा। अच्छी जगह पार्टी में चले गए, अच्छे से बैठकर खाया, प्लेट में भोजन लिया, धीरे धीरे खाया। और कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको तरीका ही नहीं मालूम, उसको छोड़ दिया जाता है, पटक दिया जाता है। अब जो अच्छा व्यवहार करे, अच्छे से रहे, अच्छे से खाए, अच्छा बड़ा सारा गिफ्ट दे, उसको तो सब बुलाते हैं। बोलो जम के, बुलाते कि नहीं बुलाते? बुलाते हैं ना। जिसमें बुद्धि ना हो, विवेक ना हो, खाने का तरीका नहीं, रहने का तरीका नहीं, उसमें बोलने का तरीका नहीं, पहनने का तरीका नहीं, लोग उससे पागल कहते हो, बेकार कहते हो, ये किसी काम का नहीं। कभी कभी माँ कह देती है, मेरे बड़े बेटे में बहुत समझदारी है, छोटे में अकल नहीं है। मूर्ख है, पागल है। मेरी एक बहू बड़ी समझदार है, दूसरी बहू में अकल नहीं, मूर्ख है, पगली है, बेवकूफ है, कह दिया माँ ने। एक समझदार है और एक पागल है, बेकार। जो समझदार है उसको दुनिया अपना बनाती है, और जो बेवकूफ है, पागल है, जिसको दुनिया ठुकरा देती है, उसको महादेव अपना बना लेते हैं। उसको महादेव अपना बना। तुम 4 बहनें हो, 2 बहन पैसे वाली है, मायके जाती है, सम्मान होता है, रिश्तेदार सम्मान करते हैं, उनको बुलाते हैं, आदर देते हैं। तुमसे बड़ा लिफाफा 1000 का 500 का उसको मिलता है। तुम गरीब हो, साधारण हो, तुम्हारे पास में ना तो ज़्यादा गाड़ी है ना बंगला है, जो किस्मत में लिखा था वहाँ शादी हो गई। तुम अपनी ज़िंदगी साधारण से जी रही हो। बहन के घर शादी में गए, सबको अच्छा लिफाफा दिया, सबको अच्छी साड़ी दी, तुमको कमज़ोर साड़ी दे दी, तुमको कमज़ोर लिफाफा दे दिया, तुम्हें साधारण सा मिठाई का डब्बा दे दिया। क्यों? बाकी की बहन पैसे वाली थी, धनपति थी, बाकी के रिश्तेदार पैसे वाले थे, उनको अच्छा दिया। तुम साधारण थी, तुम्हें साधारण दे दिया। तुम घबराना नहीं, रोना नहीं, कभी अंदर से टूटना मत, अंदर से कभी मत टूटना कि मेरे बाकी के रिश्तेदारों को तो मेरी मासी ने खूब दिया, मेरी मामी ने खूब दिया, मेरे चाची ने खूब दिया, मेरी काकी ने खूब दिया, मेरी बुआ ने खूब दिया, बाकी को दिया, मुझे कम दिया क्योंकि मैं साधारण परिवार से हूँ। शिव कथा कहती है, जो बहुत विद्वान है, बहुत बहुत प्रबल है, उनके लिए पूरी दुनिया पड़ी है, जिनको कोई नहीं पूछता, जिनका कोई आदर नहीं करता, जिनको लोग ठुकरा देते हैं, शिव कहते हैं उनको मैं अपनाता हूँ, वो मेरे हैं, वो मेरे हैं।
भूतों को कौन पूछेगा, प्रेतों को कौन पूछेगा, गरीबों को कौन पूछेगा? आपके पास में किसी अमीर मंदिर में देने के लिए धन नहीं है, बहुत सेठों का कोई मंदिर गए, तुम्हारे पास में देने के लिए पैसे की गड्डी नहीं, कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, कोई हीरा नहीं, कोई पन्ना नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई आभूषण, कोई रत्न सोना चांदी नहीं। आप वहां पर जाकर सोचोगे, मेरी बहन ने अभी कार्यक्रम करवाया था, वहां पर गई थी, वहां जाकर उन्होंने इतना दान करा, मेरे पास कुछ नहीं है। तुम कभी ना घबराना, तुम्हारे पास मेरे भोलेनाथ जी ने एक लोटा जल दिया है, उसको दिल से तुम महादेव को चढ़ाती रहना। उसके भगवान शिव की कथा करो। ओगरदानी का संवाद करा, ईर्षा दूर रहे। गौतम बाबा की धर्मपत्नी माता अहिल्या से जो ब्राह्मण नजदीक में निवास कर रहे थे, उनकी जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने ईर्षा रखी। ईर्षा से कभी परमात्मा नहीं मिल सकता, ईर्षा से कभी भगवान नहीं मिले। हम कई बार माताओं से कहते हैं, आपकी एक अवस्था होती चली जाती है, आप एक अवस्था के अनुकूल ढलते चले जाते हैं। जब अवस्था के अनुकूल आप ढलते चले जाएं तो धीरे धीरे ये प्रयास करा करो कि परिवार, घर गृहस्थी थोड़ा सा परिवार में रहो, हम मना नहीं करेंगे। घर में रहो, हमारा कभी मना नहीं है, बहुत अच्छे से रहो। पर जैसे जैसे आपकी अवस्था बढ़ती चली जाए, घर के काम में, परिवार के कुछ कार्य जो महिलाएं करती हैं, माताएं करती हैं, बहुएं करती हैं, उसमें टोकना थोड़ा कम कर दो। उससे क्या होगा, आपकी जिंदगी सार्थक होगी। हमें दूसरे से मतलब नहीं, आपके जीवन से मतलब है, आपका जीवन सार्थक हो जाए। थोड़ा भी अगर अपनी जिंदगी में हम उतारेंगे तो उसका सुख मिलेगा। ब्राह्मणों की पत्नी ने ब्राह्मणों से कह दिया, वो अहिल्या मट्टी तैयार करती है, शिवलिंग बनवाती है अपने पति से, और पति उस शिवलिंग का पूजन करते हैं। इतनी भक्ति में डूबी रहती है कि लोग आते हैं, उसके चरण छू कर जाते हैं, उसको प्रणाम कर कर जाते हैं। किस नारी का सम्मान सबसे ज्यादा होता है? कहा, जो दूसरे के लिए समर्पित है। अर्थात कोई आ गया भूखा, भोजन करा दिया, प्यासा आया, पानी पिला दिया, बहन बेटी आ गई, उनका आदर कर दिया, सम्मान कर दिया, सत्कार कर दिया, कुछ मिलता है उसे। ब्राह्मणों की पत्नी कोई अच्छा नहीं लगा अहिल्या को देखकर, ईर्ष्या जाग गई। ब्राह्मणों में ईर्ष्या नहीं थी, गौतम बाबा को देखकर भी, उनकी धर्मपत्नी को देखकर भी ईर्ष्या नहीं, पर ब्राह्मणियों की ईर्ष्या जागृत हो गई। अब जब ईर्ष्या जागृत हो गई, तब ब्राह्मणियों ने अपने अपने पतियों से कहा, सुनो, ये गौतम ऋषि की पत्नी और गौतम ऋषि हमारी भूमि पर नहीं रहना चाहिए, इनको धक्के मारकर निकाल दो, ऐसा कुछ करो कि इनका पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान सब घट जाए। कुछ ऐसा करो कि इनकी पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, मान, सम्मान कुछ घट जाए, करो कुछ ऐसा। अब क्या करा जाए ऐसा कि पद, प्रतिष्ठा, इज्जत, सम्मान चले जाए? तो ब्राह्मणों ने भगवान श्री गणेश जी महाराज का आह्वान किया
गणेश जी महाराज का आवाहन कर कर गणेश जी की स्मरण पूजन करी। स्मरण पूजन कर कर गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। गणेश जी ने कहा मांगो ब्राह्मणों तुम्हें क्या चाहिए। ब्राह्मणों ने कहा बस एक काम कर दो कि ये गौतम बाबा के ऊपर गौ हत्या का दोष लग जाए, ऐसा कुछ कर दो। गणेश जी ने पूछा कि ये बताओ कि गौतम ऋषि ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या, गौतम ऋषि ने क्या कह दिया, गौतम ऋषि ने शब्द कह दिया, गौतम ऋषि ने गाली दे दी, गौतम ऋषि ने अपशब्द कह दिया, या माँ अहिल्या ने कोई अपशब्द कह दिया, या ताना दे दिया हो, या अपशब्द कह दिया हो, या आड़ी टेढ़ी बात कह दिया हो, तो बात दूसरी। ना तो गौतम ऋषि कुछ बोले हैं, ना मां अहिल्या कुछ बोली हैं, फिर क्यों ये गौतम ऋषि पर अपशब्द कहना। केवल ब्राह्मण की धर्म पत्नियों का ये विचार नहीं था। आज के समय में कई लोग ऐसे भी हैं जो किसी को पहचानते नहीं, मोबाइल पर किसी ने बस एक कमेंट्स कर दिया कि ये बेकार है, और लोगों ना जाने ना पहचाने अंदर इतनी ईर्ष्या भरी रहती है कि उसमें लोग बेकार बेकार गालियां अपशब्द ताने आड़ा टेढ़ा कहना प्रारंभ कर देते। शिव महापुराण की कथा कहती है जब तक आप किसी से मिले ना, जब तक आप किसी को देखें ना, जब तक आप उससे बात ना करें, जब आप एक बार भी मिले नहीं, देखा नहीं, ना जान ना पहचान, ना कभी कोई संबंध, ना कोई विचार, ना कभी भोजन, ना कभी पानी, कभी मिले ही नहीं, और उसने कह दिया कि बेकार, और आपने बेकार कहना चालू कर दिया, इसको श्रेष्ठता नहीं कहते। शिव महापुराण की कथा कहती है हां, अगर कोई कह दे कि शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाने का फल मिलता है तो चढ़ाओ, कोई कह दे राम नाम लेने का फल मिलता है तो बोलो। नफरत से दूर रहें। 5 दिन की शिव पुराण जो नासिक में मिली है, जो जिस कामना से दिल लगाकर इस कार्तिक महीने में सुन ले, बाबा वो दे। शिव क्या है, क्या देता है, क्या करता है, हमको भी नहीं मालूम पड़ता। वो तो आप लोगों के थोड़े बहुत पत्र पढ़ लेते हैं, थोड़े पत्र यहाँ रखे हैं, नहीं स्मरण में आता उसको पढ़। क्या है शिव, क्या देता है, क्या करता है शिव, उसका स्मरण आपको मालूम। गणेश जी ने कहा ये नहीं हो सकता, मत करो, ये सिद्ध नहीं है। क्यों ईर्ष्या रखती, किस लिए, काहे के लिए ईर्ष्या? क्यों ईर्ष्या? किस बात की ईर्ष्या अपनी जिंदगी में रखना, किस बात की ईर्ष्या, और उस ईर्ष्या से कारण क्या? अपना ईर्ष्या से भला नहीं हो सकता, ईर्ष्या से अपना भला नहीं हो सकता, ईर्ष्या से अपना बुरा ही होगा। ईर्ष्या से कभी अपना भला नहीं हो सकता कि अपना भला हो, ईर्ष्या से हमेशा बुरा ही होता है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है गणेश जी महाराज ने समझाया, गणेश जी महाराज ने कहा ये ठीक नहीं है, आप ईर्ष्या ना करिए, और ये ईर्ष्या श्रेष्ठता नहीं देगी आप। क्यों दोष लगाना, किस लिए दोष लगाना, छोड़ो इस बात को। गणेश जी की बात नहीं मानी, आखिरी में ब्राह्मण पत्नियां जिद पर अड़ गई, और ब्राह्मण पत्नियों ने कहा नहीं गणेश जी महाराज आपको तो वर देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष तो आपको लगाना ही पड़ेगा। और ये गौतम ऋषि पर गौ हत्या का दोष लगे, तब गौतम ऋषि को धक्के मारकर जब निकाला जाए, तब उसमें प्रसन्नता, तब उसमें प्रसन्नता। देखो देवता जब देते हैं तो पल्ला, जम के बोलो, जम के जरा, देवता जब देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और महादेव जब देते हैं तो छप्पर आड़ के देते हैं। शिव कथा कह रही है। गणेश जी ने समझाया, नहीं मानी,
और गणेश जी के समझाने पर भी नहीं मानी। तब गणेश जी गाय बन गए और गणेश जी गौ माता बनकर, दुर्बली सी गाय बनकर, दुर्बल सी गाय बनकर वहां विहार करने लगे। गौतम बाबा की उस कुटिया में विहार घूम रहे। आज गणेश जी को भी प्रसन्नता है कि मैं किस जगह पर गया हूं, किस जगह पर। जिन गौतम ऋषि की इस तपोस्थली में, जहां शंकर के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है, जहां माता अहिल्या मिट्टी को मसकर सुंदर तैयार कर कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती है, और उस निर्माण का सुख गौतम ऋषि के आनंद में, दर्शन में होता है। आज मुझे प्रसन्नता है कि आज गणेश जी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मैं इतनी सुंदर जगह पहुंचा। प्रसन्नता। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण को चोरी का धन ले जाकर शंकर जी के मंदिर में बैठ गया था और उसको अंदाजा नहीं था क्या मुझे कैलाश धाम मिल सकता है, क्या मुझे कैलाश धाम मिलेगा, उसको अंदाजा नहीं था। क्या कैलाश मिल सकता है? शरीर में बुखार है, ताप पड़ रहा है, कष्ट हो रहा है। शिव मंदिर के अंदर चोरी के धन की पोटली लेकर बैठ गया, ताप कष्ट बहुत था, बुखार ना, शरीर में कष्ट। और महादेव 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 हर हर महादेव। मंदिर के अंदर पंडित जी चिल्ला रहे थे और देवराज नाम के ब्राह्मण को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके शरीर में कष्ट था। जब शरीर में बुखार आता है, ताप बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, भोजन छूट जाता है। जब घर में पाप बढ़ता है, व्यसन बढ़ता है, आड़ा टेढ़ा धन बढ़ता है, तो भगवान का भजन छूट जाता है। तुम रोज, पहले तुम भगवान के व्रत कर लेती थी, तकलीफ नहीं आती थी, पूजन कर लेती थी, तकलीफ नहीं आती थी, नवरात्रे गणेश जी सब अच्छे से करती थी। अब जैसे जैसे बहुएं आ गई, परिवार बढ़ गया, पोता पोती नाती पंती सब होते चले गए, घर में पूजन का मन नहीं करता। अब अच्छे से कोई पूजन पाठ नहीं होता, मन नहीं लगता। समझ लेना, बुखार बढ़ा तो भोजन छूटा, शरीर में ताप बढ़ा तो भोजन छूटा, पेट दुखा, सिर दुखा, कुछ भी दुखा तो भोजन छूटा। और घर में अगर पाप बढ़ा, कुछ कष्ट, ये पाप कर्म जब घर में बढ़ता है तो भजन छूट जाता है, भजन छूट। आज देवराज मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे देवराज बैठ गया। शरीर में कष्ट था, बहुत कांप रहा था, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। लक्ष्मी नारायण जी को, ब्रह्मा ब्रह्माणी को, इंद्र इंद्राणी को, कुबेर को, वैभव को, सत्ता को, धन को अगर प्राप्त करना है तो ऐसी कौन सी जगह है जहां बैठकर हम भगवान को, उस लक्ष्मी को, सुख को प्राप्त कर सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है सारे तीर्थों में जाकर स्नान नहीं कर सकते, सारे तीर्थों में जाकर दर्शन नहीं कर सकते, 12 ज्योतिर्लिंग में जाकर जल नहीं चढ़ा सकते, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर अगर पंचाक्षर षडाक्षर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी कर लोगे, सारे तीर्थ का फल प्राप्त हो जाता है। एक बेलपत्र का वृक्ष कौटि कौटि पुण्य का भागी, बहुत सुख देने वाला होता है, जिसके नीचे लक्ष्मी भी है, कुबेर भी है, ब्रह्मा भी है, ब्रह्माणी भी है, इंद्र भी है, इंद्राणी भी है, नारायण भी है, शिव भी है, पार्वती भी है, 64 योगनियां, 33 कोटि देवता सब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं। एक बेलपत्र का वृक्ष। लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपके पास में कोई माला हो ना तो हमको दे दो। हमारे पास में एक बेलपत्र रहती है पोथी की, हम वो दे देते। क्यों? पद्म पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, शिव महापुराण में लिखा है। एक एक पुराण को उठाकर देखना, पूरी पुराणों में लिखा है एक बेलपत्र जब हम किसी को दान देते हैं
एक बेलपत्र जब हम शिव महापुराण पर या एक बेलपत्र जब हम शंकर जी के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो 1.25 मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को 1.25 मन सोना चढ़ाकर किसी ब्राह्मण को दान दे दो, उतना फल केवल एक बेलपत्र दान करने से, शिव को समर्पित करने से मिल जाता। एक बेलपत्र इतना फल है। क्या बेलपत्र में लोग कहें बेलपत्र दी गुरुजी ने? हमारी तो पूंजी, अगर कोई हमसे कहे कि सीवर वाले महाराज की पूंजी क्या है, तो एक रुद्राक्ष और एक बेलपत्र, ये 2 पूंजी है। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं, ये पूंजी है, इसका आनंद है। कष्ट हुआ शरीर में उठाई खाली, दुख हुआ जीवन में एक रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा अपने हृदय से लगाया, आनंद पाया। बिंदु देवराज के प्राण छूटे, कैलाश धाम गया क्योंकि माता ने जल चढ़ाया, तो जल चढ़ाने का फल मिलता है। दुनिया भले हंसे तुम पर कि पानी चढ़ाने से क्या होता है, बेलपत्र चढ़ाने से क्या होता है, शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है, पर 5 दिन की शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर नासिक की मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटी, मेरे बेटा, आप कथा जरूर सुन लोगे। और 5 दिन की कथा सुनने के बाद तारीख लिख कर रखना कि मैंने ये कथा इतनी तारीख को सुनी थी। इंतजार जरूर करना, जो दिल से मांगा है इंतजार करना, मेरा बाबा देखकर जरूर भेजेगा। जल्दी नहीं होगा, थोड़ी देरी हो सकती है। जब 19 साल का बेटा चले गया तो उस बेटे की जगह 50 साल की आयु में भी अगर वो 2 बच्चे दे सकता है तो वो कृपा करने में देरी नहीं कर सकता। समय लग सकता, थोड़ी देरी हो सकती, करे। बिंदु ब्राह्मण प्राण छूटे प्रेत की योनि में चले गया। चंचुला देवी ने शंकर पार्वती से कहकर शिव महापुराण की कथा कर। शिव महापुराण का अगर कोई यजमान होता है तो शिव और पार्वती होते हैं। शिव महापुराण का यजमान बनने का सौभाग्य मिला हो, पोथी पूजन का सौभाग्य मिला हो, आरती का यजमान बनने का सौभाग्य मिला हो, भजन करने का सौभाग्य मिला हो, पोथी पर एक बेलपत्र चढ़ाने का सौभाग्य अगर मिला हो, तो समझ लेना कि बाबा ने कृपा कर कर आपको शंकर और पार्वती का पद प्रदान करा है, जो तुम यजमान बनकर पोथी का पूजन कर रहे हो, आरती कर रहे है, स्मरण कर रहे है। करोड़ों का धन लगा दो तो भी ये सुख की अनुभूति नहीं हो सकती जो बाबा के श्री चरणों का सुख। चंचुला देवी ने कथा सुनी, तुमरुका जी कथा कर रहे हैं, बाबा भोलेनाथ ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव पुराण की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। गणागौर बनकर बाबा पधारे। जोरदार ताली बजाइए ईश्वर जी गोरा जी के लिए। सुंदर ईश्वर जी गोरा जी बनकर भगवान देवाधिदेव महादेव पधार रहे हैं। हर हर महा। कल की कथा में मां गोदावरी के प्रागट्य की कथा का स्मरण करेंगे, आगे बढ़ेंगे देव दीपावली का स्मरण करते हुए। लक्ष्मी जी को देव दीपावली के दिन कैसे पूजा जाता है उसका स्मरण कल की कथा में करेंगे। नासिक शहर की यह पवित्र भूमि पंचवटी में जो कथा हो रही है, 4 दिन की कथा और भाव से है, उसको दिल से श्रवण करें। ये 21 तारीख से 25 तारीख तक कथा रहेगी। उसके बाद में 28 तारीख से भिंड के ददरौआ धाम डॉक्टर हनुमान, भिंड के ददरौआ धाम डॉक्टर हनुमान ददरौआ धाम में शिव महापुराण की कथा रहेगी, जो 28 तारीख से 2 दिसंबर तक चलेगी। बड़े प्रेम से भिंड के आसपास के भक्तों को ये सौभाग्य मिल रहा है कि आप कथा का लाभ ले अपने जीवन को सार्थक करें। हर हर